वासियों सुनो, नाचो गाओ और खुशियां मनाओ, क्योंकि आज हमारी महारानी सीता माता दोनों युवराजों के साथ नगर में पधार रहे हैं। अरे वाह, ये तो कितनी आनंद की बात है। चलो चलो पूरे नगर को बताते हैं। चलो चलो सब मिलकर महाशय। अरे ओ महाशय, ये किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। अरे क्या तुमने सुना नहीं, हमारे महाराज ने सीता माता को ससम्मान पुनः नगर में बुला लिया है। सीता माता की जय हो, महाराज रामचंद्र की जय हो। प्रिय, सुना तुमने? हाँ हाँ सुना मैंने। देखिए सभी प्रजाजन कितने प्रसन्न हैं। हाँ, अब तो पूरे नगर में हर्षोल्लास छा जाएगा। मुझे आज भी याद है, मेरी छोटी सी भूल के कारण सीता माता को कितने सालों तक घोर संताप सहना पड़ा, घर परिवार से दूर रहना पड़ा, प्राण प्रिय पति से चिरकाल तक वियोग का दुख सहना पड़ा, जंगल जंगल न जाने कहां कहां भटकी होगी। हाँ, सच कहती हो, और उनके उन दुखों के कारण तो हम ही हैं। हाँ, मैंने अगर तुम्हारे साथ रहने का अधिकार ना जताया होता और सीता माता का उदाहरण ना दिया होता तो उन्हें ये सब सहना ना पड़ता। तुम्हें याद है जब हम अलग हुए थे और मैं पुनः तुम्हारे साथ रहने आई थी, तब कितने विवाद हुए थे। हाँ हाँ, मुझे याद है। और उन विवादों के कारण समाज के संभ्रांत लोग रामचंद्र जी से बात करने राज दरबार पहुंच गए। राजाधिराज रामचंद्र जी की जय हो। हे भद्रजनों, अपने आगमन का कारण बताओ। डरो नहीं, अपने आने का उद्देश्य निर्भीक होकर कहो। मैं आप सबको अभयदान देता हूं, कहो। हे नाथ, हे नरोत्तम, इस समय समस्त प्रजा मर्यादा रहित हो गई है। राज्य के बलवान पुरुष कमजोर व्यक्तियों की युवा व्यक्तियों का हरण कर लेते हैं और कुछ समय पश्चात ये इनके प्रकार वो व्यक्ति अपनी पत्नी को छुड़ाकर पुनः घर ले आता है। और तो और महाराज, कुछ लोग अपनी साध्वी प्रिया को छोटी सी बात पर परित्यक्त कर अत्यंत दुखी करते हैं और फिर उनके वियोग में स्वयं दुखी होकर किसी भी प्रकार पुनः घर ले आते हैं। इस तरह दुष्ट हृदय मनुष्य स्वच्छंद आचरण कर रहा है महाराज। और तो और महाराज, जब समाज के सब जन उनसे इन कार्यों का निषेध करने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं इसमें दोष ही क्या है। जब राजा दशरथ के पुत्र समस्त शास्त्रों के ज्ञाता राजा राम रावण द्वारा अपहरित सीता को पुनः स्वीकार कर सकते हैं तो हम तो उनका अनुसरण कर रहे हैं। ये अनुचित कैसे हुआ? दृष्टता क्षमा करें महाराज, प्रिय बहुत ही अनर्थ हो रहा है। हाँ महाराज, बहुत अनर्थ हो रहा है। मैंने आपकी विनती सुन ली है, यथोचित निराकरण किया जाएगा। ये कैसी दुविधा आन पड़ी है। एक ओर प्राण प्रिय सीता है और दूसरी ओर कुल की मर्यादा। एक ओर कठिनाई से छूटने योग्य स्नेह है और दूसरी ओर लोक निंदा। जिसे एक क्षण भी ना देखूं तो आकुल व्याकुल हो जाता हूं। इसी गुणवान सीता का परित्याग कैसे करूं? और यदि परित्याग नहीं करता हूं तो अपने कुल के यश को मलिन कैसे करूं? क्षणभंगुर स्नेह के लिए मैं अपने कुल के यश को मलिन कैसे करूं?
मुझे लोक निंदा के भय से और सीता के प्रति राग ने ऐसे भंवर में फंसा दिया है जहां से मुझे कोई मार्ग नहीं दिखता। मुझे लक्ष्मण से चर्चा करनी होगी। द्वारपाल, द्वारपाल। जी महाराज। हम युवराज लक्ष्मण से मिलने की आकांक्षा रखते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम भ्राताश्री, सब कुशल तो है? नहीं लक्ष्मण, एक दुविधा आन पड़ी है, कुछ मार्ग नहीं सूझ रहा। समस्त प्रजाजनों अभ्युदय का मार्ग बताने लक्ष्मण, प्रजाजन का आचरण और मेरी व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाओं के बीच ही तो द्वंद्व पैदा हो गया है। मैं कुछ समझा नहीं आर्य। आज सभा में कुछ संभ्रांत लोग आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि मैं सीता माता के प्रति अपवाद करने वाले मिथ्यावादियों को इस पृथ्वी से उठाकर ही लौटूंगा। नहीं लक्ष्मण, क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और हमारे कुल के ऊपर जो कलंक लगा है उसे शस्त्रों से मिटाया नहीं जा सकता। आर्य, कुछ लोगों द्वारा कही गई अनर्गल बातों से सूर्य के समान देदीप्यमान इक्ष्वाकु कुल कलंकित नहीं हो जाएगा। अब व्यर्थ ही आकुलित ना हो। नहीं लक्ष्मण, कुल के अपयश की थोड़ी भी उपेक्षा उज्जवल कुल की कीर्ति को सदा के लिए नष्ट कर देगी। तो क्या इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति इतनी सस्ती है कि सामान्य जनों की बातों से नष्ट हो जाएगी? नहीं लक्ष्मण, पर मैं चंद्रमा के समान निर्मल और सूरज के समान प्रकाशमान अपने कुल को कलंकित नहीं कर सकता। उसके लिए चाहे मुझे सीता का परित्याग ही क्यों ना करना पड़े। सीता माता का त्याग? जिस सीता माता को हम लंकाधिपति रावण से अत्यंत भीषण युद्ध में पराजित कर अपनी इच्छा से घर लाए, क्या उसे केवल लोकापवाद के भय से त्याग देंगे? महाराज, साधारण जनों की बातों से महान लोग शोभ को प्राप्त नहीं होते, जैसे कुत्तों के भौंकने से हाथी लज्जा को प्राप्त नहीं होते। पर इसमें साधारण जन का क्या दोष? दोष तो मेरा है, जो पर पुरुष द्वारा हरी गई सीता को पुनः अपने घर ले आया। निकट में स्थित रावण ने उसे कई बार कुदृष्टि से देखा होगा और ऐसी सीता को पुनः अपने घर वापस लाते हुए मुझे लज्जा का अनुभव क्यों नहीं हुआ? भ्राताश्री, रावण ने सीता माता को देखा, इसमें सीता माता का क्या दोष? और रावण को उसके किए का दंड हम दे चुके हैं। जो भी हो लक्ष्मण। भ्राताश्री, क्या आपको सीता माता के सतीत्व पर? नहीं नहीं लक्ष्मण, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परम पवित्र, शील संपन्न, शुद्ध हृदय वाली अनुरागमयी सीता मेरी अत्यंत प्रिय है और उसके बिना मेरे जीवन की कल्पना करना मेरे लिए दुष्कर प्रतीत होता है। यही तो दुविधा है। पर क्या प्रजा में आदर्श स्थापित कर अपने समाज के लिए, अपने कुल की रक्षा के लिए मैं अपने क्षणभंगुर स्नेह का त्याग भी नहीं कर सकता? नहीं लक्ष्मण, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। भ्राताश्री, क्या कोई और उपायांतर नहीं है? नहीं, स्वभाव से ही कुटिल लोग अन्य प्रकार से वश में नहीं होंगे। तो क्या अत्यंत कोमल निर्दोष सीता माता को गर्भावस्था में इतनी कठोर सजा देकर कुटिल जन अपना आचरण बदल देंगे? लक्ष्मण, व्यर्थ में विवाद मत करो, मेरी आज्ञा का पालन हो। निर्जन वन में सीता अकेली छोड़ी जाएगी, वहां वो अपने कर्म से जीवित रहे या मरे। दोष की वृद्धि करने वाली मेरी सीता किसी उत्तम संबंधी के नगर में, किसी देश में या किसी के घर में क्षण भर भी निवास ना करें। जो आ गया महाराज।
तो इस तरह सीता माता को परित्याग करके रामचंद्र जी बहुत चिंतित हुए। फिर अपने सेनापति कृतांतवक्त्र को आज्ञा दी कि देवी सीता ने जिन मंदिरों के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी, अतः मार्ग में पड़ने वाले सभी जिन मंदिरों के दर्शन कराते हुए सिंहनाद नामक कटवी में ले जाकर उन्हें छोड़कर शीघ्र वापस आओ। और इसी तरह सेनापति कृतांतवक्त्र सीता माँ को लेकर निकले और मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न जिन मंदिरों के दर्शन करवाए और दर्शन करवा के सिंहनाद नामक वन में पहुंचे और वहां उन्होंने रथ रोक दिया। हम हमारे अंतिम स्थान पर पहुंच गए। आशा है कि भगवंतों के दर्शन की आपकी मनोकामना पूर्ण करने में मैं सफल रहा हूं। हाँ सेनापति, आपने अपना कार्य पूरी कुशलता से पूर्ण किया, पर अब इस निर्जन भयंकर वन में रथ क्यों छोड़ दिया? शीघ्रता करो, नगर वापस भी तो पहुंचना है। वीर सेनापति, घर जाने के ऐसे हर्ष के अवसर पर तुम रोकर अपशगुन क्यों कर रहे हो? मुझे अकेले ही नगर पहुंचने की आज्ञा है। अकेले ही? मैं कुछ समझी नहीं। महाराज की आज्ञा है कि जिन मंदिरों के दर्शन कराकर आपको इस सिंहनाद वन में छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए? परंतु क्यों? सेनापति, एक बार मेरी स्वामी से भेंट करवा दो। माते, ये संभव नहीं है। संभव नहीं? परंतु क्यों संभव नहीं? माते, मैं महाराज की आज्ञा मानने के लिए बाध्य हूं। इस समय आपको ना माता शरण है ना भाई, कुटुंबजनों को भी शरण न देने की आज्ञा है। लेकिन क्या स्वामी से मिलने का कोई उपाय नहीं? माते, मुझे क्षमा करें। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये तो मेरे ही पूर्व भवों के कर्मों का फल है, जो मुझे ठीक है सेनापति, पर तुम आर्यपुत्र से मेरा यह संदेश अवश्य कहना कि आपने मुझे वनवास दिया, इसमें आपका कोई अपराध नहीं, क्योंकि सभी संयोग निश्चित ही होते हैं। पर क्या एक यही उपाय शेष था? क्या मुझे आर्य का आश्रम में नहीं छोड़ सकते थे? बिना कुछ बताए मुझे अकेली इस जंगल में छुड़वा दिया, मुझे अपनी बात रखने का अवसर भी ना दिया। श्री राम ने कुछ भी नहीं सोचा, मुझ पर यह असीम अन्याय क्यों किया? नहीं, ये ना कहना, बस इतना कहना कि निंदा सुनकर मेरी, नाथ तुमने छोड़ा मुझको। धर्म की सुनकर निंदा नाथ छोड़ न देना तुम उसको। कोई भगवान का अपवाद करे पर उनको त्याग न देंगे हम,
निंदक साधु को जो निंदे तो क्या साधु कह देंगे हम। छोड़ देने से मुझको नाथ हुआ होगा थोड़ा आताप, पर छोड़ देने से आत्म धर्म अनेक भवों में हो संताप, अनेक भवों में हो संताप। संभवतः हमारा साथ इतना ही था, अतः उनसे कहना मैं अपनी उचित व अनुचित सभी प्रवृत्तियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोमलांगी गर्भवती सीता माँ को सघन निर्जन वन में ऐसे अकेले छोड़ते हुए सेनापति कृतांतवक्त्र का हृदय कंपायमान नहीं हुआ। मैं तो इस विचार मात्र से ही सिहर उठती हूँ। आखिर सीता माता को इतने दुख क्यों झेलने पड़े? प्रिय, ये सब तो पूर्वकृत कर्मों का खेल है। मगर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसी भयानक अटवी में सीता माँ ने अपने बच्चों के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत किया होगा। ऐसी दुर्वस्था में भी उनका पुण्य उदय शेष था। अतः उसी समय पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग हाथी पकड़ने के लिए वन में आया और सीता माता को इस दयनीय हालत में देखकर उन्हें ससम्मान अपने राज्य में लाया। वहीं लव और कुश का जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई। लव और कुश को यौवनावस्था प्राप्त होने पर नारद उनसे मिलने पुंडरीकपुर पहुंचे। दोनों कुमारों से वार्तालाप करते हुए नारद ने राम लक्ष्मण की शक्ति और अयोध्या नगरी के वैभव की बहुत प्रशंसा की। उन प्रशंसा को सुनकर दोनों कुमारों ने राम लक्ष्मण को पराजित कर अयोध्या को जीतने का निर्णय किया। ये समाचार सुनकर सीता माता बहुत चिंतित हुई। प्रणाम माते, आपने अभी याद किया। आयुष्मान भव। हे वत्स, आप दोनों युवा हो गए हैं और अपने पराक्रम को पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने की कामना रखते हैं, परंतु क्या उसके लिए यहाँ वहाँ निर्दोष प्राणियों का वध करना क्या उचित है? पर माँ, ये तो राजधर्म है, और फिर हम कब तक इस प्रकार मामा के यहाँ निवास करेंगे? अपना राज्य तो बनाना होगा ना। पर क्या एक अयोध्या ही बची है? अन्य भी तो कई सारे राज्य हैं। परंतु माते, अयोध्या को जीतने में बुराई क्या है? माँ, आप इतनी उत्तेजित और परेशान क्यों हैं? आप अपने मन की बात स्पष्टता से कहें, हम आपकी आज्ञा के बाहर नहीं हैं। लव, कुश, आज मैं तुम्हें एक सत्य का परिचय कराना चाहती हूँ। राम तुम्हारे पिता हैं।
लक्ष्मण तुम्हारे काका कई वर्षों पूर्व किसी कारणवश उन्होंने मेरा परित्याग किया था, किंतु वो दोनों तुम्हारे अपने हैं और यदि आप लोगों में युद्ध हुआ तो जीत किसी की भी हो, मेरी तो हार ही होगी। आप सत्य कह रही है माते, पर माँ हम आपके पुत्र हैं। इस प्रकार दीन वचन कर हम अपने पिता व चाचा से याचना नहीं कर सकते। हाँ माँ, पहले हम उनके समक्ष अपना पराक्रम सिद्ध करेंगे और तत्पश्चात उन्हें अपना परिचय देंगे। तुम्हारी ये हट कहीं मुझ पर भारी ना पड़ जाए, मैं अपने पुत्रों को खोना। माँ, आपको अपने पुत्रों के पराक्रम पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु वे बलभद्र व नारायण हैं। आप निश्चिंत रहिए माते, आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। परंतु युद्ध तो होगा। तो क्या लव कुश ने श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध करने का निर्णय लिया? तो क्या सच में युद्ध हुआ? हाँ, और क्या? फिर क्या हुआ? होना क्या था, सभी पूरी वीरता से लड़े, लेकिन राम तो बलभद्र है और लक्ष्मण नारायण, और बलभद्र नारायण किसी से हारते नहीं हैं। उनके आयुध अपने परिवार पर प्राणघातक वार नहीं करते, अतः लव और कुश सुरक्षित रहे। लेकिन जब राम और लक्ष्मण ने देखा कि उनके आयुध लव और कुश पर वार नहीं करते, तब उन्हें समझ में आया कि ये तभी मुमकिन है जब उनका कोई आपस में संबंध हो। तब जाकर नारद ने लक्ष्मण को सत्य का ज्ञान कराया। तब तो चारों ओर आनंद छा गया होगा ना? हाँ, और क्या। फिर एक दिन हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि राजाओं ने नृप श्री राम से प्रार्थना की कि हे देव, प्रसन्न हो, सीता माता अन्य देश में दुख से स्थित है, अतः उन्हें लाने की आज्ञा दी जाए। अरे 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 अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माता सीता दोनों युवराजों के साथ नगर के सीमा समीप पधार चुके हैं। ये तो कितनी आनंद की बात है ना? है ना? अब तो पूरे नगर में हर्षोल्लास छा जाएगा। बजने लगे, ढोल ताशे बजे, साज सजने लगे, फूल खिलने लगे, राग बजने लगे, ढोल ताशे बजे, साज सजने लगे। जगमग अवध हर्षाई, देखो फिर से दिवाली आई, साकेत सबने सजाई, सीता माता अवध फिर आई, दो नन्हे दिए संग लाई, सीता माता अवध फिर आई, ओ सीता माता अवध फिर आई। घर द्वार सबने सजाए, बैठे स्वागत में पलके बिछाए, चांद तारे अवध में आए, ये धरती गगन मुस्काए, वो तोरण सजने लगे, नृत्य करने लगे, लोग जुड़ने लगे, शोर करने लगे। वो पालनहारे अवध के लाई, देखो फिर से दिवाली आई, वो सीता माता जी घर में आई, दीपमालाएं कोई लगाए, कोई लड्डू मिठाई
के कपूत आने लगे, उनके स्वागत की बेला आई। देखो फिर से दिवाली आई, ओ देखो फिर से दिवाली आई। इश्क लगता है धन्य हो, धन्य हो। फिर आई। भ्राताश्री आइए आइए, देखिए तो सीता माता और राजकुमार लवकुश राजमहल में पधार रहे हैं। सीता, जैसे ही सीता माता और रामचंद्र जी एक दूसरे के आमने सामने आए, दोनों में बहुत वार्तालाप हुई। वार्तालाप कहाँ? मैं तो वही थी, वो तो बस एक दूसरे को दूर से निहार रहे थे। प्रिय, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो एक दूसरे को बस निहार रहे थे। उनके मन की वास्तविकता कुछ अलग ही थी। उनके अंतर्मन एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे थे। वो एक ऐसा क्षण था जैसे सब वहां से चले गए हों, सिर्फ रामचंद्र जी और सीता माता आपस में बात कर रहे हो। आप मेरे आगमन से प्रसन्न नहीं? तुम नहीं जानती मैं तुम्हें देखकर कितना प्रसन्न हूं। साक्षात लक्ष्मी के समान तुम मेरे निकट स्थित हो। इतने समय का दीर्घ वियोग भी तुम्हारी कांति को धूमिल नहीं कर सका है, पर इस वियोग की पीड़ा ने मुझे। तो आपने मुझसे मिलने का प्रयास क्यों नहीं किया? वनवास देने से पूर्व मुझसे मिले तक नहीं, मुझे अपनी बात रखने का अवसर भी ना दिया। यदि मैं तुमसे मिलता तो क्या यह निर्णय ले पाता? वो निर्णय आवश्यक था, लेकिन क्या वो सही निर्णय था? यदि आपको मुझ पर भरोसा था तो आपने प्रजा की बातें सुनी ही क्यों? मैं एक नृप होने का दायित्व निभा रहा था। स्वामी, आपने नृप होने का दायित्व तो निभाया, परंतु मेरे प्रति अपने दायित्व को भूल गए। एक नृप भी कितना मजबूर होता है ये सामान्य जन क्या जाने, पर तुम तो जानती हो ना, तब लोकापवाद को शांत करने के लिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। और आज भी मुझे लोकापवाद के बारे में ही सोचना होगा। तो इस तरह कुछ क्षण तक राजा रामचंद्र जी और सीता माता एक दूसरे को निहारते रहे, और फिर राजा रामचंद्र जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। महाराज रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, महाराज रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, महाराज रामचंद्र की जय, सीता माता की जय। सीता,
तुम्हें लोकापवाद के विषय में कुछ कहना है? कहने को अब शेष ही क्या है। जो मेरा अपराध ही नहीं था, मैं उसकी सजा काट चुकी हूं। हाँ, तुम सजा काट चुकी हो, पर मेरे परित्याग कर देने मात्र से तुम्हारी पवित्रता प्रमाणित नहीं हो जाती। ये स्वामी क्या कह रहे हैं? पवित्रता प्रमाणित नहीं हो जाती? अब ये मुझे पुत्रों, परिजनों और समाज के समक्ष और कितना अपमानित करेंगे। अब इस लज्जित जीवन का क्या मोह। क्या सोच रही हो सीता? मैंने कहा तुम्हारी पवित्रता प्रमाणित नहीं हो जाती। तो आपने अवश्य ही कुछ निश्चित किया होगा। पूर्व में भी आपका न्याय देख चुकी हूं और आज भी तत्पर हूं। मैं तुम्हारे निर्दोषी पतिव्रत धर्म और अभिप्राय की विशुद्धता को जानता हूं, तब भी तुम लोगों द्वारा भारी अपवाद को प्राप्त हुई हो। अतः स्वभाव से ही कुटिल चित्त धारण करने वाली इस प्रजा को विश्वास दिलाओ। क्या स्वभाव से ही कुटिल लोगों की वार्ता के अनुसार ही सारे निर्णय लिए जाएंगे? ऐसा कौन सा महापुरुष है जगत ने जिसकी निंदा ना की हो? प्रजा है, इसके लिए हम राजा हैं। प्रजा ही हमें न्याय करने का अधिकार देती है, अतः मोह में पड़कर हम प्रजा के साथ अन्याय नहीं कर सकते। तो आप ही बताइए कि मुझे क्या करना होगा। आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में हूं। अग्निकुंड में प्रवेश कर अपना सत्यत्व प्रमाणित करो। भ्राताश्री, सीता माता की अगली परीक्षा, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सीता माता के पवित्रता के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हाँ हाँ महाराज, कोई आवश्यकता नहीं है। अग्नि परीक्षा होकर रहेगी। हम हमारी माता के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ, हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। धैर्य धरो पुत्रों, अनहोनी कभी नहीं होती। मनुष्य अपने कर्मों का फल ही भोगता है और मुझे अपने कर्मों पर पूरा भरोसा है। बस बस। अग्निकुंड का निर्माण किया जाए। आप अग्नि परीक्षा क्यों देंगी? माँ, आपको कुछ हो गया तो हम आपके साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। न्याय अन्याय ये सब भ्रमजाल है पुत्रों। प्रत्येक जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के फल ही भोगता है। संसार में किसी के हित के लिए किया गया कार्य भी उसके लिए अभिशाप बन जाता है और किसी को दिया गया दंड भी उसके लिए वरदान साबित होता है। हो सकता है कि पूर्व की तरह दिया गया ये दंड भी मेरे उत्थान का कारण बने। इसीलिए शोक का त्याग करो पुत्रों। मेरे चित्त में किसी के भी प्रति असंतोष नहीं है। जिनेंद्र देव के ज्ञान में जब जो और जैसा होना आया है वैसा ही होगा। इस पर श्रद्धा रखकर संभाव को प्राप्त करो। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। अरे ये कैसी निश्चिंत हृदया है जो मरने के लिए उद्यत हो गई है। ये अग्नि में प्रवेश करने ही वाली है।
सभा में सबके समक्ष मुझे सीता को रोकने के लिए लज्जा का अनुभव हो रहा है। अरे ये तो अग्नि है, वो क्या जाने अपराधी निरपराधी को। सोचते थे मन में रघुवीर, खड़े थे जैसे हो तस्वीर, हृदय करता था तर्क वितर्क, हो रहे थे वो बहुत अधीर। यदि मैंने राम के अतिरिक्त किसी अन्य मनुष्य को मन, वचन, काय से धारण किया हो तो ये अग्नि मुझे क्षण भर में भस्म कर दे। सीते, तुम प्रसन्न हो, तुम साक्षात कल्याणकारी हो। मैंने ना तुमको पहचाना, मुझे अज्ञान ने घेरा। सुनो, अपराधी हूं सीता, करो अपराध क्षमा मेरा। जो होने योग्य था वही हुआ है ना, अब पुरानी बातें करने से क्या लाभ। आप ना करें विकल्प विशेष, सभी कुछ निश्चित है संयोग। हुआ सो हुआ, किंतु इतना अवश्य कहना चाहती हूँ कि यदि था मन में कुछ संदेह, जलाकर अग्नि शिखा की आँच, अरे देकर कठोर आदेश प्रभु तत्क्षण कर लेते जांच। हुआ जो आज उसी दिन क्यों नहीं हो सकता था नाथ। ना होती मैं इस तरह अनाथ, किंतु कुछ भी ना सोचा नाथ। सत्य की जब होती है जांच, नहीं आती है उसको आज, लेकिन जांच का अवसर भी ना दिया। किया क्यों ये असीम अन्याय, किया क्यों ये असीम अन्याय। सत्य कह रही हो सीता, मैंने तुम पर असीम अन्याय ही किया है। वास्तव में मुझे था भय कि मोह में हाय, प्रजा के साथ ना हो अन्याय। इन्हीं संकल्प विकल्पों में हो गया ये कैसा अन्याय। मैं तुम्हारा अपराधी हूं सीता, तुम सत्य कह रही हो, मैंने तुम पर असीम अन्याय ही किया है। अरे लोग तो मुझे न्याय प्रिय राजा कहते हैं, क्या अपनों को दंड देना ही न्याय है? जब मुझे तुम्हारी पवित्रता पर पूरा भरोसा था तब मैंने प्रजा की सुनी ही क्यों? यदि बहुमत पाप को न्याय कह दे तो क्या पाप ही न्याय हो जाएगा? नहीं। अरे जननायक तो ऐसा चाहिए जो न्याय तुला पर तौल सके, जनता के मन को ना देखे, बस न्याय नेत्र ही खोल सके। मैं समझ गया हूं सीता, लोकापात के डर से सत्य को छिपाना कायरता है। मैं लोक निंदा से डर गया, क्या ये मेरी कमजोरी नहीं थी? और मैंने मेरी कमजोरी की सजा
तुम्हें दी। अरे लोग तो मुझे वीर न्याय प्रिय राजा कहते हैं, पर मैं एक अन्यायी राजा हूं। नाथ, अब जो हो गया उस बारे में मैं विचार नहीं करना चाहती, किंतु मैंने निश्चित किया है कि अब तो इस जगत की मणिक वृत्ति लगकर नहीं रहना है इसमें मुझे। धरूंगी जिन दीक्षा हित कर। ये क्या कह रही हो सीता? ऐसा नहीं हो सकता। कष्ट के दिन अब बीत चुके हैं। अब हम सुखपूर्वक साथ में समय व्यतीत करेंगे। राजन, मैंने आपके प्रसाद से देवों के समान भोग भोगे हैं। अब उनकी आकांक्षा नहीं है। अब तो सर्व दुखों को नाश करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूंगी। जा रही वे देही वन में, राम उद्विग्न हुए मन में। करे क्या समझ नहीं आए, राम सोचे मन ही मन में। उधर में था लब कुछ जोड़ा, तभी निर्जन मन में छोड़ा। प्रथम मैंने नाता तोड़ा, आज उसने मुखड़ा मोड़ा। नहीं मैं जाने ना दूंगा, आज मैं उसको रोकूंगा। बोले राम नरेश। सीता, मैंने तुम पर अन्याय किया है। तुम जो चाहे कह लो, जो सजा देनी है दे दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। रियो में छोड़कर ना जाओ। सीता, लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम अपनी सीता माता को रोकते क्यों नहीं? मैं जब उस पर अन्याय कर रहा था तब भी तुम चुप थे और आज भी चुप हो। लक्ष्मण, अरे तुम तो अन्यायी नृपगण का मदमर्दन करने वाले हो। आज हो क्या गया तुमको जो एकदम चुप्पी साधे हो? सुनो लक्ष्मण, धिक्कारो मुझे बार बार। अन्यायी भूपति को पाकर करते क्यों नहीं ऐसी प्रहार? प्रिय अनुज, मैं तुम्हारा भाई कहलाने के योग्य नहीं हूं। तुम कभी मुझे अपना भाई न कहना। मेरे बेटे लव और कुश, तुम दोनों कभी कभी मुझे अपना पिता मत कहना। मैं तुम्हारा पिता कहलाने के योग्य ही नहीं हूं। क्या ऐसा अन्याय इंद्र पैसे वीरों का पिता हो सकता है? सीता, सीता, मैं क्या करूं? तुम्हें कैसे रोकूं? छूकर तुम्हें अपवित्र करूं? यह होगा मेरा पागलपन। तुम अग्नि शिखाओं में तपकर पा चुकी हो उजलापन। सीते, मैं तुमसे पूछ रहा, इसे निर्दयी कहूं या सदय?
आना मेरा ही है कसूर। क्या क्षम्य नहीं अपराध प्रिय? मेरे प्रति तुम्हारा यह विरक्त व्यवहार उचित ही है, क्योंकि भूल मेरी है। जनता क्या जाने तुमको, उनको शायद विश्वास ना हो। मुझको था यह पूरा यकीन, अब मुझको संताप क्यों ना हो। सीता के सतीत्व का मुझको था विश्वास दिलाना सबको। जो अग्नि परीक्षा आज हुई, स्वीकृत होती उस दिन तुमको, स्वीकृत होती उस दिन तुमको, स्वीकृत होती उस दिन। सीता के सतीत्व में शंका थी तो क्यों उसे मैं घर ले आया। सीता यदि परम पुनीता थी, क्यों जनमत से घबराया। अरे न्यायालय में नजीर देना तो है कोई अपराध नहीं, अपनी सुरक्षा में कुछ कह देना क्या जनगण का अधिकार नहीं। इस जग में अपनी रक्षा में हर कोई देता नजीर। धोबिन ने तो बस सीता की दी थी बस नजीर। आरोप जानकी देवी पर उसने तो नहीं लगाया था, उसने तो बस घर में रहने का अधिकार जताया था। घर में रखना अपराध यदि, तो यह अपराध हमारा है, पर दंड जानकी को देना ये कैसा अन्याय हमारा है। ये कैसा अन्याय हमारा है। मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। क्या मैंने जगत जन में यह संदेश नहीं दे दिया कि बलात् पर घर में रही स्त्री को निर्जन वन में छोड़ देना चाहिए। कि अपराध पुरुष करे और दंड स्त्री को मिले। मैं तुम्हारा अपराधी हूं सीता, और आने वाले कल में होने वाली स्त्रियों पर सभी अत्याचारों का कारण भी मैं ही रहूंगा। जाओ सीता जाओ, आज न मैं तुम्हें रोकूंगा। अपनी करनी का पुरस्कार पाकर मैं उसे भोगूंगा। मैं आज तुम्हें न रोकूंगा, मैं आज तुम्हें न रोकूंगा। माँ, हमने क्या अपराध किया है? माँ, हमने तो सदा आपकी आज्ञा का पालन किया है, आप हमें छोड़कर क्यों जा रही है? आर्यपुत्रों, ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं। नाता का ताप ना तपना है, ना मुझको अब भाई। नाता ही इस जग का बंधन है, यही जग पीतल को भरमाए, यही जग पीतल को भरमाए। यह कहकर फेरी नेत्र किरण, मानो सूरज की किरण मुड़ी। निर्जन जंगल की ओर बढ़ी, थी देख रही सब मही खड़ी।
पृथ्वीमती माता आर्य के समक्ष सीता ने व्रत स्वीकार किए, बस एक श्वेत साड़ी रखकर सब वस्त्राभूषण त्याग दिए। पृथ्वीमती की अनुगामिन हो, मानो पृथ्वी में समा गई। बस इसीलिए जग कहता है, सीता पृथ्वी में समा गई। हे अरे नयापन इसमें क्या, मिट्टी मिट्टी में समा गई। माता सीता का शुद्धात्म तो शुद्धात्म में समा गया। जन जन की आंखें भीग उठी और रोम रोम हो गए खड़े। सीतेश प्रभु की आंखों से टप टप दो आंसू टपक पड़े। वे आंसू थे या मुक्तामणि या राम हृदय परिचायक थे। इस प्रेम लता सिंचक जल थे, घनश्याम राम के द्रावक थे। ये सीता प्रेम विसर्जन था या श्रद्धांजलि का अर्पण था। दो मोती राम के मानस के, सीता को आज समर्पण था। सीता निर्दोष सिद्ध हुई, मैं हुआ सदोषी सिद्ध आज। पहले सीता परित्यक्त हुई, फिर परित्यक्त हुआ रघुराज। आज मैं आप सबके समक्ष घोषणा करता हूं कि आज तक हम राम सीता कहलाते थे, पर आज के बाद हम सीता राम कहलाएंगे। कहना भारत मां के सपूत, जब मिलो परस्पर सीता राम जिससे नित याद रहे, सीता अनुगामी हुए राम। सीता सी नहीं और अन्य, हे जगत पूज्य सीता धन्या। सीता धन्या, सीता धन्या, सीता धन्या, सीता धन्या। एक बार